कांग्रेस अपना घोषणा पत्र दोपहर 2 बजे जारी करेगी और धान का समर्थन मूल्य बढ़ा सकती है कांग्रेस पार्टी। अपने इस घोषणा पत्र में इसकी घोषणा कर सकती है। छत्तीसगढ़ में धान और किसान चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है और आपको बताएं कि बीजेपी ने 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य देने का वादा किया है। आज 5 संभाग मुख्यालय सहित 7 जगहों से घोषणा पत्र जारी होगा कांग्रेस का दोपहर 2 बजे। वापस ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, घोषणा पत्र कांग्रेस का आज दोपहर में जारी होगा। कुछ बातें मैंने बताई हैं, कुछ बातें आपके पास भी बताने योग्य होंगी, शेयर करें। देखिए, कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी कर रही है और बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद कर रही है। आपको बता दूं कि धान और किसान छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है विधानसभा चुनाव का। और 3100 रुपए याद कीजिए, 2400 रुपए बीजेपी देने को तैयार नहीं थी, लेकिन भूपेश बघेल ने बता दिया कि धान और किसान के बिना चुनाव जीतना मुश्किल है, इसलिए बीजेपी ने 3100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की घोषणा कर दी। लेकिन अब क्या जिसने बुनियाद रखी धान और किसान पर, क्या वो 3100 से कम में मानेगी? ऐसा नहीं लगता है। कांग्रेस 3100 से 3200 भी कर सकती है और 3500 भी कर सकती है। और भूपेश बघेल और कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि जो धान की फसल और जो धान की खेती अच्छे से करवाएगा वही सत्ता में वापसी करेगा, वही सत्ता का सुख भोगेगा। तो 2 बजे घोषणा पत्र जारी होगा। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस न केवल छत्तीसगढ़ में प्रदेश मुख्यालय से घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है, उसके तमाम अलग अलग बड़े नेता, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे टीएस सिंहदेव हो, चाहे दीपक बैज हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, ये 7 अलग अलग जगह से, 5 संभागीय मुख्यालयों के अलावा 7 अलग अलग जगह से घोषणा पत्र जारी करेंगे ताकि इसका मैसेज थोड़ा ग्रैंड जाए। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि जैसे बीजेपी ने संदेश दिया था अपने घोषणा पत्र को जारी करने के बाद कि हम धान और किसान के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 5 से 10 लाख रुपए का इलाज करेंगे, वैसा ही कुछ कांग्रेस भी देने वाली है। वैसे इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बड़े मंचों से बड़ा ऐलान किया है। ठीक है ज्ञानेंद्र, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में समीर चौगांवकर साहब हैं, उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं कि ये जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं इस पर वो क्या सोचते हैं और इसके पीछे कारण क्या देख रहे हैं। समीर साहब, देखिए, ओपिनियन पोल के हिसाब से बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी। 2018 का चुनाव देखोगे तो वो पूरा एक तरफा परिणाम चला गया था। बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। बाद के उपचुनाव में बीजेपी हारती चली गई और 13 सीटों पे आके टिक गई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर संगठन ने जिस हिसाब से काम किया होगा, वहां पर लगातार ओम प्रकाश माथुर को जिस हिसाब से वहां का संगठन का और चुनाव प्रभारी बना गया है, अमित शाह लगातार वहां देख रहे हैं जिस तरह संगठन ने वहाँ काम का, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं कि भूपेश बघेल सबसे बड़े नेता है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने रहे, वापस सत्ता में वापसी करने की पूरी संभावना है। लेकिन प्रदेश के अंदर जो भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी तो जो कल ईडी ने 508 करोड़ का जिक्र किया है, मुझे लग रहा है सर्वे उसके पहले का होगा। अब उसके बाद अगर सर्वे होगा तो मुझे लग रहा है कि सीटों में और परिवर्तन होगा और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोई चमत्कार दिखा दे। लेकिन फिलहाल वहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन अब अगर पिछले 3 चुनाव भी देखेंगे तो कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया था। आप देखिए, 2003 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें मिली थी। उसके बाद 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर 50 सीटें मिली। 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें मिली। तो भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयर कभी नहीं बढ़ा। जबकि आप देखेंगे कांग्रेस का पिछले 3 चुनाव में आप देखेंगे 2003 में कांग्रेस की 37 सीटें थी, 2000 में 38 सीटें हो गई, 2013 में 39 सीटें हो गई और 2018 में सीधे 75 सीटें करीब वो लेके चली गई है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस हमेशा से वहां मजबूत रही है। अगर देखा जाए तो भले सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार बनाई थी, कांग्रेस इस दौड़ में है, कांटे की टक्कर है। लेकिन ठीक है, जिस हिसाब से वहां भूपेश बघेल की लोकप्रियता है और काम किया है, मुझे लग रहा है कांग्रेस आखिरी में सरकार बना लेगी। आप कह रहे हैं कांग्रेस का अपर हैंड है, लेकिन मुकाबला कांटे का हो सकता है। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मात। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।